Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Now today's our topic is The Foolish Man. मूर्ख आदमी. हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो एक मूर्ख आदमी के बारे में है कि फुलिश मैन होते कैसे हैं. ठीक है. नाउ अ रिच मैन वॉज गोइंग टू अ टाउन. रिच मैन जो है वो कहाँ जा रहा था? अ रिच मैन वॉज गोइंग टू अ टाउन. शहर जा रहा था. His neighbors wished to go along with him. उसके neighbors जो हैं मतलब उसके साथ आसपास जो पड़ोसी रहते हैं वो भी उसके साथ जा रहे थे. Rich man did not like his company. लेकिन जो rich man है उसको अपने आसपास के जो पड़ोसी थे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे. But he took him along as he was alone. लेकिन वो साथ ले गया क्योंकि वो अकेले जा रहा था. Now the town was very far away. जो टाउन था, शहर था, बहुत दूर था. They were going to there on foot. और पैदल जा रहे थे. They were on their way. जब वो अपने रास्ते में थे, it was getting dark. अंधेरा होने लगा. They stayed on the way. तो वो रास्ते में ही एक जगह रुक गए. The rich man स्लेप्ट ऑन अ हीप ऑफ हे. मतलब घास ऐसे डले हुए थे, घास का जो ढेर होता है उसके ऊपर सो गया. हिज कंपेनियन ले डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड. और जो उसके साथ उसके नेबर्स पड़ोसी जा रहे थे जिनको हम क्या बोलेंगे, कंपेनियन, तो वो रोड के साइड में सो गए. एट midnight 4 robbers passed that way. आधी रात को 4 चोर, जो चोर होते हैं वो वहां से निकले. They saw the man on the road side. उन्होंने रोड साइड पे उन जो कुछ के कंपेनियंस थे, पड़ोसी थे, उनको सोते हुए देखा. They shouted, hey wake up and hand over whatever you have. तो जो चोरी करने वाले थे, चोर थे, उन्होंने जो रोड साइड के रॉबर्स थे उनसे बोला कि उठो और जो भी तुम्हारे पास हो, जितना भी सोना चांदी पैसे जो भी तुम्हारे पास हो सब कुछ मुझे दे दो. नाउ नेक्स्ट इज द पुअर मैन हैड ओनली 1 rupee कॉइन. उनमें से एक जो गरीब था उसके पास सिर्फ 1 रुपए का सिक्का था. ही गेव इट टू देम. उसने वो उनको दे दिया. नाउ दे बिगेन टू टेस्ट द कॉइन. उन्होंने जो कॉइन है उसको टेस्ट करना शुरू किया. द फुलिश मैन सेड द कॉइन इज नॉट बेस, द रिच मैन कैन टेस्टिफाई इट. उसने बोला कि जो कॉइन है वो असली नहीं है, रिच मैन ऐसा बोल रहा है. नाउ वन ऑफ द रॉबर्स आस्क्ड वेयर इज ही. जो एक चोर था, उनमें से एक चोर था, उसने पूछा कि वो कहाँ है रिच मैन जो इसको बता सकता है कि ये असली है या नकली है. तो द फुलिश फेलो रिप्लाइड ही इज देयर ऑन द हीप ऑफ द हे. उनमें से एक मूर्ख व्यक्ति ने बोला कि वो कहाँ है. तो हीप ऑफ द हे का मतलब क्या होता है कि जो घास का ढेर था उसके ऊपर था. द रॉबर्स कॉट द रिच मैन एंड टुक अवे ऑल हिज मनी. तो रॉबर्स जो थे उसने उसको पकड़ा और उसके पास जितना भी पैसा था वो सारा पैसा लेकर चले गए. नाउ हिंदी ट्रांसलेशन. एक धनी व्यक्ति शहर जा रहा था. उसके पड़ोसी उसके साथ शहर जाने की इच्छा प्रकट की. जो उसके पड़ोसी थे उन्होंने उसके साथ शहर जाने की इच्छा प्रकट की. व्यक्ति उसके साथ पसंद नहीं करता था जाना, लेकिन अकेला होने के कारण उसे उसके साथ ले लिया. वो अकेला जा रहा था इसलिए उसको, अपने पड़ोसी को अपने साथ ले गया. शहर बहुत दूर था, वे वहां पैदल जा रहे थे. वे अपनी मार्ग पर जा रहे थे. वो अपने रास्ते पर जाते जा रहे थे और शहर बहुत दूर था. तभी अंधेरा होने लगा. वे मार्ग में ही ठहर गए. तो जब अंधेरा हुआ तो वो उसी रास्ते पर रुक गए. धनी व्यक्ति भूसे के एक ढेर पर सो गया. भूसे के एक ढेर पर वो सो गया. सूखी घास जिसे भूसा बोलते हैं, गाय को चारा देने के लिए देते हैं. ना उसका साथी सड़क के एक और लेट गया. और उसका जो साथी था वो सड़क के किनारे ही लेट गया. आधी रात में 4 डकैत उस रास्ते से गुजरे. उन्होंने सड़क के किनारे उसे लेटा देख लिया. जब डकैत जो है, चोरी करने वाले डाकू जो है, डकैत वहां से गुजरे तो उसने रोड के साइड उसको एक इंसान को लेटे हुए देखा. वे चिल्लाए और उसे जगाकर कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे हमारे हवाले कर दो. उसने चिल्लाकर कहा कि जो भी तुम्हारे पास है, उन डकैतों ने कहा, चोरों ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे हैंड ओवर कर दो, मुझे दे दो. गरीब आदमी के पास केवल 1 रुपए का एक सिक्का था. उसने वह सिक्का उन्हें दे दिया. गरीब आदमी के पास सिर्फ 1 रुपए का एक ही सिक्का था, उसने वो उसे दे दिया. उस सिक्के की जांच करने लगे. वो जो लोग थे डकैत, वो सिक्के की जांच करने लगे कि वो असली है या नकली है.
नाउ मूर्ख आदमी ने कहा सिक्का नकली नहीं है, धनी व्यक्ति इसे प्रमाणित कर सकता है। तो वो जो मूर्ख आदमी था उसने कहा कि सिक्का जो है वो नकली नहीं है, वहाँ एक धनी आदमी है जो इसका प्रमाण दे सकता है कि ये सिक्का नकली नहीं है। एक डकैत ने पूछा वहाँ कहाँ है, वह कहाँ है, वो आदमी कहाँ है। सो मूर्ख आदमी ने उत्तर दिया वह वहाँ भूसे के ढेर पर है, वो हीप पर ढेर पर सो रहा था। डकैतों ने धनी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसका सारा धन लेकर चले गए। इस तरीके से डकैत ने क्या किया, उस अमीर व्यक्ति को पकड़ा, उसका सारा पैसा लिया और सारा पैसा लेकर भाग गए। नाउ वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ शब्द अर्थ। रिच मीन्स अमीर, टाउन मीन्स शहर, नेबर मीन्स पड़ोसी, विज्ड मीन्स इच्छा प्रकट की, लाइक पसंद करना, कंपनी साथ, फार अवे मतलब बहुत दूर, वे मतलब रास्ता, मार्ग रास्ता या मार्ग एक ही चीज है, स्टेड मीन्स रुक गए, हीप ऑफ हे मतलब भूसे का ढेर, सूखी घास से ही भूसा बनता है उसका पूरा ढेर, कंपेनियन मीन्स साथी, रोड मीन्स सड़क, मिडनाइट मीन्स आधी रात, रॉबर्स मीन्स डकैत, पास्ट मीन्स गुजरे, शाउटेड मीन्स चिल्लाए, कॉइन्स सिक्का, बिगेन शुरू किया, टेस्ट मीन्स जांच करना, फुलिश मीन्स मूर्ख आदमी मूर्ख, बेस मीन्स खोटा नकली खोटा या नकली सिक्का, टेस्टिफाई मीन्स जो प्रमाणित कर सकता है या सत्यापित कर सकता है, कॉट मीन्स जिसे पकड़ा। नाउ नेक्स्ट इज टुक अवे मीन्स लेकर चले गए, और मनी मीन्स धन। मनी मीन्स क्या होता है बच्चों, धन होता है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज पार्ट टू डू। बिफोर दिस वी हैव वन क्वेश्चन ऑल्सो हेयर, लेफ्ट हेयर, टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आ रिच मैन वॉज गोइंग टू, आ रिच मैन कहाँ जा रहा था बच्चों, तो टाउन जा रहा था, शहर जा रहा था। सो फर्स्ट वन इज टाउन। नाउ नेक्स्ट इज द रिच मैन डिड नॉट लाइक हिज, रिच मैन को कौन पसंद नहीं थे, तो अपने जो नेबर है पड़ोसी है वो पसंद नहीं था, क्यों, क्योंकि वो गरीब था। नाउ नेक्स्ट इज एट मिडनाइट डैश रॉबर्स पास्ड दैट वे, कितने डकैत कितने चोर थे उस रास्ते से जो गुजरे, तो देयर वर 4, सो दिस वन इज करेक्ट 4। नाउ लास्ट वन इज द पुअर मैन हैड ओनली अ डैश रुपी कॉइन, तो कितने रुपए का सिक्का था उसके पास, सिर्फ 1 रुपी कॉइन था उसके पास। नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो सही है वहां ट्रू टी लग जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है वहां एफ फॉल्स लगेगा। नाउ निम्नलिखित वाक्यों के आगे ट्रू और फॉल्स लिखिए। द रिच मैन वॉज गोइंग टू हिज विलेज, विलेज जा रहा था, फॉल्स, कहाँ जा रहा था बच्चों, वो तो शहर जा रहा था, टाउन जा रहा था। हिज नेबर वॉज इंटेलिजेंट, उसका पड़ोसी अकलमंद था, नहीं मूर्ख था, उसी के बारे में तो पूरी कहानी है। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। द रॉबर्स केम एट मिडनाइट, आधी रात को डकैत आए, ट्रू, आधी रात को ही आए। द रिच मैन स्लेप्ट ऑन अ हीप ऑफ हे, तो वही भूसे के उस ढेर के ऊपर सो रहा था, यस, सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। द पुअर मैन हैड ओनली अ 1 रुपी कॉइन, पुअर मैन जो गरीब नेबर पड़ोसी था उसके पास सिर्फ 1 रुपए का सिक्का था, यस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो डिड द रिच मैन टेक हिज नेबर विथ हिम, वो अपने नेबर को अपने साथ ले गया था, नेबर मीन्स पड़ोसी, यस, द रिच मैन टेक हिज नेबर विथ हिम, सो यस, द रिच मैन टेक his neighbor with him, neighbor with him. Now next is where did the rich man's companion lie down, जो रिच मैन के साथ उसका साथी गया था वो कहाँ लेटा था, तो द रिच मैन कंपेनियन लाई डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, द रिच मैन कंपेनियन लाई डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे सो गया था, बाय द साइड ऑफ द रोड।
नाउ नेक्स्ट इज हु केम एट मिडनाइट, रात को मिडनाइट के लिए कौन आए, तो डकैत आए थे। द 4 रॉबर्स केम एट मिडनाइट, द 4 रॉबर्स केम एट मिडनाइट। Now next, what did the foolish man says to robbers? foolish man ने robbers को क्या कहा, जो कंपेनियन, जो पड़ोसी उसके साथ गया था, उसने robbers के लिए क्या क्या बोला, तो the foolish man said to robbers that the rich man could testify। जो सिक्का था वो नकली नहीं है, उसका टेस्टिफाई कौन कर सकता था, जो अमीर आदमी उसके साथ आया था वो टेस्टिफाई कर सकता था कि वो जो 1 रुपए का सिक्का है वो असली है। तो द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर्स, द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर्स that the rich man could testify। The rich man could testify मतलब वो सबूत दे सकता है कि वो जो 1 रुपए का सिक्का है वो असली था। नाउ वेयर वॉज द रिच मैन वॉज गोइंग, तो रिच मैन जो है वो कहाँ जा रहा था, द रिच मैन वॉज गोइंग टू अ टाउन, वो शहर जा रहा था। द रिच मैन वॉज गोइंग टू द टाउन, शहर जा रहा था। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑल नेम्स आर नाउन, सभी नाम संज्ञा होते हैं, किसी का भी नाम हो वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सो पिक आउट एंड राइट 6 नाउन वर्ड फ्रॉम द लेसन में से हमें जो है 6 नाउन वर्ड्स को ढूंढना है और यहाँ लिखना है। पार्ट में से 6 संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। तो किसी का भी नाम आया वो सब क्या है, यहाँ नाउन है। तो हमने मैन पढ़ा, रॉबर्स के बारे में पढ़ा कि रॉबर्स आ गए थे, जगह का नाम भी नाउन होता है तो हमने टाउन जा रहे थे। मनी, पैसा था उनके पास या नहीं था, मनी के बाद क्या था, रोड, और पैसे में भी साथ में एक क्या था, कॉइन था, कॉइन भी एक सिक्का था उनके पास, ठीक है। सो दीज ऑल आर, ये सब क्या है बच्चों, ये नाउन है। नाउ नेक्स्ट इज मैच्ड करेक्टली टू फॉर्म सेंटेंस, इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या है, आई एम, पहला वाला लेते हैं, आई एम प्लेइंग इन द पार्क टुडे, मतलब आज मैं पार्क में खेल रहा हूँ, ठीक है, आज की बात हो रही है। नाउ आई वॉज की बात हो गई है ना, कल, तो आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क में खेल रहा था। अगर वॉज लग गया दैट मीन्स वो कल खेल रहा था। नाउ आई शैल बी प्लेइंग इन द पार्क टुमारो, टुमारो मैं पार्क में खेलूंगा, शैल भी मतलब कल की बात हो रही कि कल मैं खेलूंगा, तो यहाँ टुमारो आ जाएगा। तो ये थर्ड सेंटेंस हमारा बनेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, आई एम प्लेइंग इन द पार्क टुडे, आज मैं पार्क में खेल रहा हूं। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, वॉज लग गया मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यस्टरडे, मैं यस्टरडे खेल रहा था। थर्ड वन इज आई शैल बी प्लेइंग इन द पार्क, शैल भी आ गया मतलब हमें कब खेलना है पार्क में, कल की बात हो रही है तो टुमारो, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई, एक मूर्ख व्यक्ति की स्टोरी, फुलिश मैन, लेकिन क्या वो असली में रियल में फुलिश था, नहीं, वो तो समझदार निकला। कैसे, क्यों, क्योंकि उसने अपना 1 रुपए का सिक्का भी बचा दिया और जो अमीर आदमी था, रिच मैन था, उसको उसका सारा पैसा जो है वो सारे डकैत जो रॉबर्स थे वो लेकर चले भी गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू क्लास।